इन रहस्यों से भरी दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिसने आज भी लोगों को अपना सिर खुजलाने के लिए मजबूर कर दिया है। आज हम आपको एक ऐसी ही रहस्यमयी और इतिहास से जुड़ी बावड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपने किस्से और कहानियों से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। हरियाणा में रोहतक के पास महम में मौजूद इस बावड़ी का इतिहास में अपना एक अलग और ख़ास मुकाम है। इस बावड़ी को स्वर्ग का झरना और चोरों की बावड़ी भी कहा जाता है। बावड़ी में लगे फारसी भाषा में एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां के सूबेदार सैयद कलाल ने 1658 से 59 ईस्वी के बीच कराया था। इस बावड़ी में नीचे एक कुआं है जहां जाने के लिए 101 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसमें कई कमरे भी हैं जो उस वक्त राहगीरों के आराम के लिए इस्तेमाल होते थे। इस बावड़ी को लेकर वैसे तो कई कहानियां और किस्से हैं, जिनमें से सबसे मशहूर है जानी चोर की कहानी। मुगल काल में रॉबिन हुड की स्टाइल में काम करने वाला ये चोर भी अमीरों और लालची लोगों को लूटता था। चोरी करने के बाद वो लोगों से बचने के लिए इस बावड़ी में चला जाता था और गायब हो जाता था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जानी चोर का लूटा हुआ सारा खजाना इसी बावड़ी में आज भी छिपा है, जो अरबों रुपए का हो सकता है। कहा जाता है कि जब भी कोई इस खजाने की खोज में बावड़ी में गया तो वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। कहा जाता है कि मुगल काल में बनी इस बावड़ी में कई सुरंगें हैं जो दिल्ली, हिसार और लाहौर तक जाती हैं। जब अंग्रेज़ों का दौर आया तो उनके शासनकाल में यहाँ की कई गुफाओं को किसी अनहोनी घटना के चलते बंद कर दिया गया। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका आज तक कोई भी पता नहीं चला। इन सारी बातों का इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है, पर कहानियों में इस बावड़ी को इतिहास में सबसे रहस्यमयी बावड़ी बना दिया है। बावड़ी का इतिहास बहुत पुराना है और रोचक भी है। इसके चाहने वाले पर्यटकों की कमी भी नहीं है, लेकिन महम की ये बावड़ी पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से उपेक्षा का शिकार है। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा दिया गया है और साथ ही बाड़बंदी भी कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ पुरातत्व विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। एक कहानी इसकी और भी है। कहा जाता है कि पास के ही गांव में एक बारात आई थी। बारात के लोग इस बावड़ी को देखने आए और इसकी सुरंग में चले गए, लेकिन वो फिर वापस कभी लौट कर नहीं आए। स्थानीय स्तर पर यह चर्चा काफी बनी हुई है कि पूरी बारात इस बावड़ी की सुरंग में समा गई। एक कहानी इस बावड़ी से और भी जुड़ी है। राजा सुल्तान और जानी चोर की अच्छी दोस्ती की। सरजू बंजारा और गोधू जाट भी जानी चोर के दोस्त थे। एक लड़की जिसका कोई भाई नहीं था। ये सभी दोस्त उसको भात भरने के लिए जा रहे थे। रास्ते में नदी में स्नान करने लगे। यहाँ पर एक चिट्ठी पड़ी मिली जिसमें लिखा गया था कि मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ और मुझे अर्दली खां पठान ने अपनी कैद में डाल रखा है। महिला ने अपना नाम नार अहमदे लिखा था। जानी चोर ने नार अहमदे को अर्दली खां पठान की कैद से निकालने की कसम खाई। वो अर्दली खान के महल में ज्योतिष ब्राह्मण का रूप धारण करके गया और नार महकदे को अर्दली खां पठान की कैद से छुड़ा लाया। जानी चोर जो भी वेशभूषा धारण करता था वो उसी में जचता था। जानी चोर पुलिस से बचने के लिए और घटिया मानसिकता के लोगों को सबक सिखाने के लिए उसने कई बार महिलाओं का भी वेश धारण किया है। जानी चोर को लोगों की सेवा करने, अनाथ और बेसहारा लोगों की मदद करने के लिए भी जाना जाता है। अगर हम इस बावड़ी की वास्तुकला की बात करें तो ये अपने आप में बेहद नायाब और खूबसूरत है। इसकी वास्तुकला देखते ही बनती है। बावड़ी में एक चौड़ा और गहरा कुआं बनाया गया है। इस कुएं के पानी की निकासी के उपकरण और पानी निकालने के बाद उसके भंडारण के लिए टैंक भी बनाए गए हैं। राहगीरों के ठहरने, नहाने, कपड़ा धोने और पीने के पानी के लिए भी यहाँ पर उचित व्यवस्था उस समय की गई थी।
उस जमाने में अधिकतर लोग पैदल चलते थे, साथ ही घोड़ा, बैल व अन्य प्रकार के पशु भी उनके साथ होते थे। उनको पानी पिलाने व उनके विश्राम के लिए भी इस शानदार बावड़ी में इंतजाम किया गया था। लेकिन ये महम की बावड़ी अब जानी चोर की बावड़ी के नाम से मशहूर है। उसी के किस्से कहानी स्थानीय लोगों की ज़बानी सुने जाते हैं, लेकिन इन सब बातों का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य या प्रमाण नहीं है। दोस्तों, आज हमने आपको महम की बावड़ी यानी कि जानी चोर की बावड़ी के बारे में बताया, उसके इतिहास से जुड़ी जानकारियां दी। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल ट्रैवल टू वीज़ा को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार के ऐतिहासिक जानकारी के साथ हम आपके सामने आते हैं वीडियो को लेकर। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।